हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है और साथ ही में आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही इस चैनल पे अब लगातार मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ और टॉपिक वाइज भी वीडियोस आने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल से जुड़ जाएं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? किस संस्थान ने भारत में योजना आयोग को रिप्लेस किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस कमीशन ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू? शब्द जनसांख्यिक लाभांश संदर्भित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ राइज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन रिलेटिव टू डिपेंडेंट। जब वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ता है डिपेंडेंट से तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ? हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हीट एंड राइस। ग्रीन रिवॉल्यूशन मोस्टली फोकस था व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी? कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द चिपको मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ? चिपको मूवमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी वन के संरक्षण से रिलेटेड है चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स मेंबर ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हिमालय रेंज इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय रेंज किस प्रकार के पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोल्ड माउंटेन। हिमालय रेंज एक फोल्ड माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम वॉज? पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। इससे पहले भी वीडियो आ चुकी है जीके जीएस की, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम एसएससी रेलवे के आपके लाइनअप हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आपको कम टाइम में अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप ये चैनल से ज़रूर कनेक्ट हो जाएं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जैसे ही वीडियोस आएंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात।
इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसेस द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। NJAC ने किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 99th अमेंडमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 है द टर्म ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू। नीली अर्थव्यवस्था किससे संदर्भित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज रिलेटेड है ब्लू इकोनॉमी से। क्वेश्चन नंबर 14 है द सरकारी कमीशन वॉज रिलेटेड टू। सरकारिया कमीशन जो है वो किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है सेंटर स्टेट के रिलेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कौन सा भारतीय राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 16 है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओजोन लेयर के डिप्लेशन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन फॉर द काजीरंगा नेशनल पार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। किस भारतीय राज्य को काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है? वो एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आसाम। आसाम में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 18 है द क्लासिकल डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। शास्त्रीय नृत्य रूप मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य से उत्पन्न है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरला। मोहिनीअट्टम केरला से प्रोड्यूसर्स ओरिजिनेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिसंबर इज़ अ कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा ऑफ विच स्टेट। दिसंबर में मनाया जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY इज एसोसिएटेड विथ विच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इज़ लोकेटेड इन। भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज़ कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी USA। भारत और USA के बीच युद्ध अभ्यास कंडक्ट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द ह्यूमन स्टोमच इज अप्रॉक्सीमेटली। मानव पेट में गैस्ट्रिक रस का pH लगभग 1.5 से 3.5 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा वायलेट रेज से। विच गैस इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड बारिश के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस है सल्फर डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 26 है, द रीड डाटा बुक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। लाल डाटा बुक में जानकारी दिया गया है, करेक्ट आंसर इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जो विलुप्त होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है फ्यूमर। विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन अ पुलिस सिस्टम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑफ पुले। पुलिस सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है जितने पुले के नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इज़ क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। पहला सफल चेचक वैक्सीन विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर को क्रेडिट दिया जाता है पहला सक्सेसफुल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप करने का। द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन इज़ एट्रीब्यूटेड टू। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हु प्रपोज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। किसने रोग के रोगाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुईस पेस्चर एंड रॉबर्ट कोच ने प्रपोज किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड बाय। पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण द्वारा किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा पहला सक्सेसफुल ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया था। द फर्स्ट यूज ऑफ एंटीसेप्टिक्स इन सर्जरी इज एसोसिएटेड विथ। सर्जरी में एंटीसेप्टिक का पहला उपयोग किसके साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर से। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फर्स्ट डिजीज़ इराडिकेटेड ग्लोबली थ्रू वैक्सीनेशन इज़। टीकाकरण के माध्यम से विश्व स्तर पर मिटाई गई पहली बीमारी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल पॉक्स वो पहली बीमारी है जिसे टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से मिटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वॉज डेवलप्ड यूजिंग। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का उपयोग करके किसका उपयोग करके डेवलप किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का 1986 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच डिसीज़ इज़ लिंक टू द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई है। करेक्ट आंसर है 1948। WHO के इस्टेब्लिशमेंट 1948 में किया गया है। 39, द रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर है बी, हेनरी डुनेंट। क्वेश्चन नंबर 40 है, द फर्स्ट mRNA वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज टारगेटेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19। mRNA वैक्सीन अप्रूव किया गया था ह्यूमन को कोविड-19 को टारगेट करते हुए। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2003। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुश्रुता द एंशिएंट इंडियन फिजिशियन इज़ नोन एज द फादर ऑफ। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुता को किसके पिता के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड बाई। भारत का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC रिप्लेस्ड विच बॉडी इन 2020? NMC ने भी 2020 में किसे रिप्लेस किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैरी क्यूरी वॉन अ नोबेल प्राइज़ फॉर हर वर्क ऑन। मैरी क्यूरी ने अपने किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिविटी के लिए जीता था। फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करके, और आपका कोई फीडबैक होगा, सजेशन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब लगातार वीडियोस आने वाली हैं मिक्स क्वेश्चन की और टॉपिक वाइज, तो आप ज़रूर जुड़ें क्योंकि आपके एग्ज़ाम RRB, NTPC और SSC के लाइनअप हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप किसी एजुकेशनल ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।